माता की इतने जितने माता की भारत माता की जय बोलने में इतना संकोच तो नहीं होना चाहिए। दोनों भुजाएं उठा के भीतर से, केवल कंठ से नहीं, कहां से, दिल से एक बार भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे। फिर 5-7 मिनट में अपनी बात करूंगा और देश की बात करूंगा, इसलिए भारत माता की जय से शुरू करना बेहतर है, उत्तम होगा। भारत माता की, भारत माता की। एक संशोधन और कर लेते हैं। जिस विषय पर मैं बोलने के लिए खड़ा हूं उसमें वन आता है 2 बार, वन नेशन वन इलेक्शन। और आपने जो भुजाएं खड़ी करी भारत माता की जय बोलते हुए, आपने उंगली कर दी, मतलब पंजे दिए खोल। अगर ये पंजे खुले रहते हैं तो ये अनेकता के प्रतीक है। ये उंगलियां खुली हुई, ये बिखराव की प्रतीक हैं। और मैं अक्सर यूं कहता हूं कि अगर सामने दुश्मन आ जाए और आप पर हमला कर दे तो शरीर ने रिएक्शन तो करना है बचाव में, और रिएक्शन खुले हाथ से करोगे तो चोट किसको लगेगी? अपनी टूटेगी एक आधी, सामने वाले का कुछ नहीं होने वाला। और अगर प्रतिक्रिया शरीर, हाथ की, मुट्ठी की, पंजे की एकजुटता के साथ, मुष्टिका जिसको कहते हैं, मुट्ठी जिसको कहते हैं, उससे करेगा तो किसका नुकसान होने वाला है? शत्रु का, हमलावर का नुकसान होने वाला है। हम आप देश में, समाज में ये एकजुटता देखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो एक बार भारत माता की जय का उद्घोष भी खिले हुए मुखमंडल के साथ, जीते हुए लोग हो ना, खिले हुए मुखमंडल के साथ मुट्ठी भींच करके भारत माता की जय का उद्घोष कर दीजिए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत हर्ष का, आनंद का, और कम से कम मेरे लिए एक व्यक्ति के नाते, एक शिक्षक के नाते ये बहुत गदगद करने वाला गौरवपूर्ण क्षण है कि सिरसा की जो संसद है, देश की संसद दिल्ली में बैठती है, सिरसा की संसद कहां है? एक पार्षद महोदय ने कहा हमारे पास बैठने की जगह नहीं है, वो दर्द अलग। लेकिन अभी जिस सभा में, जिस सदन में हम बैठे हैं, वो क्या है? वो सिरसा की संसद है। सिरसा की नवनिर्वाचित संसद के सदस्यों की पहली परिचयात्मक साधारण बैठक में मुझे भी हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए गौरव का विषय भी है, आनंद का विषय भी है। एक और आनंद का विषय है जिसमें हम पहले हैं, जिसमें हरियाणा आगे है। कितनी पार्षद महिलाएं हैं? कितनी? लोकसभा में, विधानसभा में कितनी विधायक और सांसद चुन के आने वाले हैं अगले चुनाव में? 1/3 संख्या क्या होगी अभी तो परिसीमन होना ना, पता नहीं। लेकिन देश की संसद, उसमें महिलाओं की संख्या 1/3 होगी, विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या 1/3 होगी। उससे बहुत पहले हम और आप हरियाणा के लोग ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस प्रदेश के रहने वाले हैं जहां के स्थानीय निकायों में, पंचायती राज में विशेष रूप से जहां हमने 50% आरक्षण कर दिया, मातृशक्ति की, महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन विधानसभाओं से भी और लोकसभा से भी अधिक है। ये गर्व का विषय है। महिला पार्षद, उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी, मेरे लिए वो केवल आपके सामने प्रशंसा करने का विषय नहीं है। प्रदेश भर में घूमता फिरता हूं, सब जगह जाता हूं, ग्राम सभाओं में भी बहुत बार हिस्सा लिया है और बहुत बार ये भी देखा है कि मिलने किसी से गए कि सरपंच कौन है, तो 1 घंटे बाद पता चलता है कि जिनके साथ आप घूम रहे थे वो नहीं, उनकी दादी सरपंच है, उनकी पत्नी सरपंच है, उनकी बहन जी सरपंच है। वहां से चले थे ना। लेकिन आज अच्छा दृश्य ये है कि हमारी ग्राम सभाओं में भी, हमारी परिषदों में, पालिकाओं में, निगमों में बराबर की हिस्सेदारी मातृशक्ति की है। ये स्थिति और बेहतर आने वाले दिनों में हो, इसकी कामना करते हुए मैं उस विषय पर सीधे तौर पर आता हूं जिसके लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। हम सब चुनकर आए हैं, लेकिन
देश में एक मसला ये भी है आज कि भाई